हेलो 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 एवरीवन, फटाफट एक ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है कर कर। एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने अपने कैमरे ऑन कर लो। फास्ट 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 फास्ट, ज्यादा देरी मत करो। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। एंड सारे लोग ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। जितने लोग नहीं है वो भी लोग आ जाएंगे। एंड आज की मीटिंग का टॉपिक देखा सबने कि हाउ टू डू 10 cc इन 15 days, राइट? आई नो कि आप सबको अपना सुपरवाइजर करना है। एंड आई नो कि आप सबको अपनी 10 cc करना है, अपना चेक बनाना है, अपने ट्रिप क्वालिफाई करना है, अपने को सुपरवाइजर करना है, ठीक है, हर किसी को करना है। बट वो होते कैसे ये नहीं पता होता कई सारे लोगों को। बस अपलाइन ने बोला कि 10 cc करना है, सुपरवाइजर करना है, और सब उसकी रेस में लग जाते हैं। आई एम राइट? मेरी वॉइस परफेक्ट है? हेलो हेलो हेलो, वॉइस परफेक्ट है, वीडियो वगैरह एवरीथिंग राइट? सो लेट स्टार्ट द मीटिंग। जितने लोग अभी तक भी नहीं है, जितने सुपरवाइजर है, जितने एएस है, जिन लोगों के नीचे एक दो एएस है, वो भी लोगों को इस मीटिंग का पार्ट बना देना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा इस काम करने के। एंड आज आपको वो चीजें पता चलेगी जिससे आप अपना लेवल 101% कर सकते हो। चाहते हो लेवल करना या नहीं? दिल से बोल। इस मीटिंग को क्यों ज्वाइन करा, पहले ही मेरे को ये बताओ। इस मीटिंग को आपने क्यों ज्वाइन करा? मॉर्निंग मीटिंग को आपने क्यों ज्वाइन कर रहे हो? डेली बेसिस पे मॉर्निंग मीटिंग देख रहे हो, ठीक है, लर्निंग कर रहे हो। मॉर्निंग मीटिंग देखना या कोई मीटिंग देखना बड़ी बात नहीं है। उस चीज को जो आपको स्पीकर सिखा रहा है वो चीज को इम्प्लीमेंट करना, तब जाके आपका बेनिफिट होगा। अपलाइन ने लिंक भेज दी, अपलाइन ने बोला कि मीटिंग अटेंड करो, आपने सिर्फ मीटिंग अटेंड कर लिया एज ए ड्यूटी। ड्यूटी मत करो मीटिंग अटेंड करने की। अगर आप सिर्फ ड्यूटी करते जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट? आप अपने लिए करो, कुछ करना है तो सीखो कि मीटिंग में क्या बताया जा रहा है, क्या चीज इंप्लीमेंट करना है मेरे को, ठीक है। जब आप ये चीजों को फॉलो करोगे तो 101% आपका लेवल होके रहेगा। चाहे आप सुपरवाइजर, तो देखो नॉर्मल है। सुपरवाइजर तो आजकल बहुत इजी हो गया, हर कोई कर दे रहा। ज्वाइन होते ही 1 महीने के अंदर या लास्ट टू लास्ट 1 to 2 मंथ के अंदर कोई भी पर्सन हो, फॉर एवर में ज्वाइन होते ही लेवल कर दे रहा। पहले में 6 6 महीने लग जाते थे सुपरवाइजर करने के लिए, पता है आप सबको? किसी को 6 महीने लग जाते थे, किसी को 8 महीने लग जाते थे, बिकॉज क्योंकि जब 10 cc का सुपरवाइजर नहीं होता था, तब होता था 25 cc करने का। अब आप बताओ 25 cc कहाँ और 10 cc कहाँ? इजी को सी है, 10 cc। बट वो 10 cc के लिए भी आपको पता ही नहीं है कि क्या एक्शंस फॉलो करने होते, क्या कितनी इनविटेशन करना होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, ये नहीं पता होता। आपको पहली चीज, कोई भी टारगेट करने से पहले, कोई भी लेवल करने से पहले उसकी प्लानिंग बनाना होता है। हम क्या करते, प्लानिंग वगैरह नहीं बनाते। किस चीज की? कि कोई भी लेवल करना हो। हम सिर्फ अपलाइन ने बोल दिया कि इस महीने लेवल करना है, इस महीने सुपरवाइजर करना है, और उसकी रेस में भागते रहते हैं। पता ही नहीं होता कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से कहीं और जाना है आपको, एग्जाम्पल, अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहां से आपको हैदराबाद आना है, तो उसके लिए आपको उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। टिकट करानी पड़ेगी, एयरपोर्ट या स्टेशन जाना पड़ेगा, जाकर वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर आपको इधर आना पड़ेगा, वो प्रोसेस के बारे में तभी आप आओगे। डायरेक्टली जहाँ हो वहां से डायरेक्ट जंप थोड़ी मार सकते हो। उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी होता है। अब यहाँ से मेरे को दुबई जाना है, अब उसके लिए मेरे को वीजा लगाना पड़ेगा उसके लिए मेरे को एक सेकेंड, टिकट खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मेरे को पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कहाँ जाना है, किधर उतरना है, कहाँ स्टे करना है, किधर घूमना है। मेरे ख्याल जब उसका पूरा प्लानिंग होगी, तो तभी तो मैं वो चीज को एंजॉय कर पाऊंगा, तभी तो जाकर मैं वो चीज को हासिल कर पाऊंगा ना, कोई भी चीज। बट हम क्या करते हैं,
विदाउट प्रोसेस निकल जाते मंजिल ढूंढने। रास्ता मालूम नहीं होता है और मंजिल ढूंढने निकल जाते। तो आप क्या करते, कभी उधर भटक जाते, कभी इधर भटक जाते, कभी मोटिवेट हो जाते, कभी डीमोटिवेट हो जाते, राइट। होता है ना सबके साथ। कभी डीमोटिवेट हो जाते, कभी कोई और भटका देता, कभी हमें डाउट आ जाता, कभी गिव अप करने का सोच लेते। सबके साथ होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज आप एक प्रोसेस के फॉलो में नहीं हो, आप सिर्फ भटक रहे हो। अब प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हर चीज को प्रोसेस में ले लिया तो 101% वो चीज अचीवेबल है। बट हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करके बस भटकते रहते हैं डेस्टिनेशन ढूंढने। जो हमारी मंजिल है, सॉरी, वही ढूंढने भटकते रहते। कभी 10 इन्विटेशन करते तो कभी 20 इन्विटेशन करते। अब आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि कभी 2 एनरोलमेंट निकल जाते तो कभी 5 निकल जाते, कभी एक भी निकल जाता तो कभी निकलता ही नहीं। होता है सबके साथ। कभी 2 एनरोलमेंट निकल गए तो तीसरे दिन कभी 3 निकल जाते, या नहीं तो कभी निकलते ही नहीं। या आज 2 निकलेंगे, या आज 5 निकलेंगे, या 10 निकलेंगे, फिर दोबारा 10 नहीं निकलेंगे। होता है सबके साथ। बट सेम स्ट्रैटेजी, सेम रेगुलर बेसिस पे वो चीज नहीं चलती, राइट। ये इसलिए ही होता है बिकॉज आप उसके प्रोसेस में नहीं हो। क्योंकि आप अपना टारगेट बनाकर नहीं हो कि आज मेरे को कितना काम करना है। एक सेकंड। क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आज मेरे को कितना काम करना है, आज मेरे को एनरोलमेंट कितने निकालने हैं, उस लेवल के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करना है। फिर आप मोटिवेशन में निकल जाते हो कि अपलाइन ने बोला कि 10 सीसी करना है, और आपको ठान लेते हो कि मेरे को सुपरवाइजर करना है, और निकल पड़ते हो। और भटकते भटकते कभी डिमोटिवेट होते, कभी नेगेटिव होते, कभी पॉजिटिव होते, कभी गिव अप करने का सोचते, कभी अरे चलो कुछ बड़ा कर दूंगा मैं, ये सब सोचते हो। अगर आप इस उम्मीद में हो तो आपका कोई लेवल नहीं होगा। बट अगर आपने 10 सीसी कैसे करना है ये पता लगा लगा लिया, और वो चीज को आपने फॉलो कर लिया, तो 101% आपका लेवल हो सकता है। चाहते हो आप सबका लेवल हो, आप सब भी अचीवमेंट अच्छी अच्छी करो। देखो मैं भी ना आपके ही लेवल से आया हूँ, ठीक है। आज कारप्लान 2 लेवल अचीवर हुआ, चेयरमैन बोनस, ग्लोबल रैली, एवरीथिंग, FGR, ठीक है, MR, EMR, एवरीथिंग, राइट। ये चीजें पॉसिबल देखो मेरी भी लाइफ में तब हुई है जब मैं सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा। तब मैं खुद अपने आप को एक हसलर लाइफ में कन्वर्ट करा, अपने अपनी लाइफ को पूरी मेहनत में कन्वर्ट करा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हुई है। अब हम क्या करते कि, एक सेकेंड, राइट। अब हम क्या करते हैं, कभी काम करते हैं, 2 दिन मोटिवेट होकर काम करते, 2 दिन मोटिवेट होकर नहीं काम करते। इस काम में, इस बिजनेस में मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं भी आप ही के लेवल पे आया हूँ, मुझे भी दिक्कतें आई है, मुझे भी प्रॉब्लम्स आई है। कोई भी चीज आसान और सक्सेस, अगर सक्सेसफुल बनना है तो कोई चीज आसान नहीं होती। अब आपको हलवा लग रहा होगा ना, अरे ये तो है फॉरएवर है, ये तो हलवा है, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, फॉरएवर ज्वाइन कर लिया आप तो हो जाएगी। बट वो कब होगी, मेहनत करने पे होती है। अब आप खुद बताओ, डेली बेसिस पे 20-30 कॉलिंग कर रहे हो, 40 कॉलिंग कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए, वो पॉसिबल है? अच्छा, फॉरएवर क्या देखकर ज्वाइन करा था आपने? लोगों की इनकम, लोगों की सक्सेस, लोगों के अचीवमेंट देखकर ज्वाइन करा था ना? आई एम राइट। जो भी आपका अपलाइन मैनेजर है उसके अचीवमेंट या उसका चेक, उसकी इनकम देखकर ज्वाइन करा था। क्लियर। तो आपने अपनी लाइफ में कई सारे लोगों के एग्जाम्पल देखकर भी ज्वाइन करा था। बट आपने ना उसकी प्रेजेंट लाइफ से इंस्पायर होगे। लाइक एग्जाम्पल, अभी आपने अकरम सर को देखकर ज्वाइन करा होगा, अकरम ड्रीम सर को, राइट। कि 22-23 साल की उम्र में वो 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी मोटिवेट हो गए होगे, राइट। अरे एक दिन मैं भी कमाऊंगा, ये फॉरएवर है, इजी सक्सेस है, मुझे भी मिल जाएगा। बट आपने प्रेजेंट लाइफ से इंस्पायर हो गया कि आपने उनकी बैकग्राउंड स्टोरी देखी थी, राइट। कि कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितने रिजेक्शन झेलने पड़े थे, कितने सेक्रीफाइस करना पड़ा था, ठीक है। पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था, एक दिन बाहर बैठकर काम करा, ये सब आपने सेक्रीफाइस करा है अपनी लाइफ में? नो।
बट आप चाहते हो कि सब कुछ जल्दी मिल जाए। एक जो जितने न्यू ज्वाइनिंग्स है ना, मैं आप सबको एक अच्छी एक अपनी टिप दूंगा कि जल्दी की रेस में मत भागो। अब हर कोई इंसान यही चाहता है कि सब कुछ जल्दी मिल जाए। और आप ज्वाइन करे हो अभी 1 महीना हुआ होगा या 2 महीने हुए होंगे, आपको जल्दी चाहिए सब कुछ, नहीं मिलेगा भाई। ठीक है। बाद लोगों को मिल जाता है, बाद लोगों को नहीं मिलता, बट 99% चांसेस होते हैं कि आपको वक्त लगता है। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। ठीक है। राइट। तो 1 महीने में या 2 महीने में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल जाती। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त भी लगता है, पेशेंस भी लगते हैं, रिजेक्शंस भी फेस करना पड़ता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सक्सेस मांगती है आपका सेक्रीफाइस, बट आपको पता ही नहीं है। चलो आज आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप सब ये जरूर होमवर्क करना। आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रिटी को, कोई ना कोई हीरो को, कोई ना कोई क्रिकेटर को, कोई ना कोई इंसान को इंस्पिरेशन मानते हो। मैं मानता हूँ शाहरुख खान को। ठीक है। आप भी कोई ना कोई हीरो को, कोई ना कोई पर्सन को आप इंस्पिरेशन मानते होंगे। राइट। कि वो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, बहुत सारा पैसा कमाए। ठीक है। और जाकर ना उसकी बैकग्राउंड स्टोरी चेक कर लेना एक बार। कोई भी पर्सन आसानी से सक्सेसफुल नहीं बना है। आज ये होमवर्क करके सुना, रात में आज आप लर्निंग करोगे ना, जो भी पर्सन को आज आप इंस्पिरेशन मानते हो, ठीक है, जो भी पर्सन को आप इंस्पिरेशन मानते हो, तो वो पर्सन की जाके आज उसकी पुरानी स्टोरी देखना है कि वो शाहरुख खान क्यों बना था, वो विराट कोहली क्यों बना था, ठीक है, वो MS धोनी क्यों बना था। राइट। हर जो भी पर्सन है, एथलीट्स हो या बॉक्सर हो या कुछ भी हो भाई, जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो किसी ना किसी को, या कोई सेलिब्रिटी हो, उसकी जाकर ना पूरी बैकग्राउंड स्टोरी देखो बचपन। चलो उसके यूट्यूब पर आपको कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी। अब आप खुद देखो कि वो बंदों ने जितना सेक्रीफाइस करा है, जितना दुख झेला है, जितने पेशेंस रखे हैं अपनी लाइफ में, जितनी मेहनत करी है, क्या आप वो सब कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको एक दिन वो भी मिलेगा जो आप खुद चाहते हो। उतनी मेहनत कर लो, उतना सेक्रीफाइस कर लो, उतना सब कर लो। बट आपको क्या चाहिए? सोफे पे बैठना है और कॉलिंग करना है और 2cc मंगवाना है। और आपको ऐसे ही लग रहा होगा, राइट। मैं देखो बड़ा फ्रैंक हो, रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। सोफे पे बैठोगे, 4 लोगों को कॉल मिलाओगे, 2 लोग एनरोलमेंट करेंगे, 2 लोग 2cc करेंगे। राइट, ऐसे ही लग रहा ना? इजी सक्सेस लग रही होगी। नहीं होता। ठीक है। हर किसी में एक रेशियो रहता है कि कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितना इनविटेशन करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितने ट्रैक्स निकालने पड़ेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब आपको पता होगा तभी जाके वो चीजें पॉसिबल होती। अब आप कर रहे हो 30 कॉल, आपको चाहिए 10 इनरोलमेंट, इम्पॉसिबल है ना? आपको 10 कॉल के लिए 100 कॉलिंग करनी पड़ेगी। 10 में से 1 रेशियो आता है, 10 में से 1 बंदा इनरोलमेंट करता है। तो अगर आपको 10 इनरोलमेंट चाहिए तो 100 कॉलिंग करनी पड़ेगी। क्या आप दिन की 100 कॉलिंग कर रहे हो? नो। हम 20-30 में ही मस्त हो जा रहे, क्योंकि अब सिस्टम इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि पहले हम 100 कॉलिंग करते, पहले हम 10 कॉलिंग करते तो या एक इनरोलमेंट निकलता था या वो भी नहीं निकलता था। आज 30 लीड पे 4, 3, 4, 5 इनरोलमेंट निकल जा रहे, निकल रहे नहीं निकल रहे, सच बताना। क्योंकि लीड की क्वालिटी अलग चेंज हो गई, मेटार्स चेंज हो गया, ठीक है, हमारा वीडियोस चेंज हो गए 9 मिनट्स के, जिससे आपको तुरंत रिजल्ट है। राइट। हमारे टाइम पे कैसे होता था मालूम? ऐसी गंदी लीड आती थी, या पूछो मत। राइट। अभी बहुत सारी कुछ चीजें चेंजेस हो गई, बहुत सारी चीजें। आप लोगों को बहुत इजी होगा फॉरएवर, बता रहा हूँ। अगर 3 साल पहले वाला फॉरएवर देख लेते थे ना, तुम आज रहते भी नहीं थे, छोड़ देते थे। अरे यार, इतना सब झेलना पड़ता है इसमें। अब बहुत चीजें इजी हो गई, आसान हो गई इस बिजनेस में। बंदा यूं कन्वर्ट होता है आज। हमें उससे लगभग क्लोजिंग करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा बात करनी पड़ती थी। अभी भी अगर मैं अपनी कॉल हिस्ट्री की, अगर मैं जाकर अगर लिस्ट निकालू ना, एक एक बंदे की क्लोजिंग लगभग लगभग 58 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा उससे बात करनी पड़ती थी, उसके घर वालों से बात करनी पड़ती थी, उसके पेरेंट्स, उसके भाई से, सबसे बात करनी पड़ती थी, तब जाके 2cc आती थी। और आज सिर्फ 10 मिनट बात कर ले तो 2cc आ जाएगी मीटिंग के बाद।
इतना आसान हो गया सिस्टम। समझ गए? तो ये चीज है। पहले बहुत मुश्किल होता था, बट अब इजी होगा। अगर आप 30 कॉल 40 कॉल भी कर लेते हो, आपको 4 5 एनरोलमेंट आराम आराम से निकल जाएंगे। पहले में 10 में से 1 भी निकलना बहुत मुश्किल होता था, बट हम कोशिश करते कि 10 में से 1 भी निकालें। और आप 30 कॉलिंग कर रहे हो, दिल्ली के 3 एनरोलमेंट निकाल रहे हो, 3 बंदों को बिठाकर सोच रहे हो कि मेरा ट्रैक निकल जाए। ठीक है? और चाहते हो कि उस ट्रैक में से एक बंदा 2cc कन्वर्ट कर ले, 2cc कर ले। इम्पॉसिबल चीज है ना। आज मैं आपको देखो रियलिटी बताऊंगा। आज ना आप नंबर गेम पे काम करोगे। अगर आपको अपनी 10cc करना है, तो आपको नंबर गेम पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ आप 4 10 5 4 5 6 बंदे बिठाकर आप सोच रहे हो कि मेरी 10cc हो जाएगी। ठीक है? 4 5 बंदे बिठाकर आप सोच रहे हो कि मैं सुपरवाइजर कर दूंगा, तो इम्पॉसिबल है ये। आप अपने आप को दिलासा दिलोगे कि मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बट ये मेहनत नहीं होती 4 5 बंदे बिठाने की। आप अपने आप को फील करा लोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट बिठा रहा हूँ, मैं मीटिंग में लोगों को बिठा रहा हूँ, तब भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये आपकी, क्या बोलूंगा मैं उसको, वहम है आपका ये, कि आप मेहनत कर रहे हो, बट ये एक्चुअल मेहनत नहीं होती। आप बताओ, 5 बंदे बिठाना, 5 बंदों का एनरोलमेंट कराना मेहनत होती? आप खुद अपने आप से एक्सेप्ट करो ना भाई, कि 5 6 बंदे बिठाने को मेहनत बोल रहे हो आप? नहीं ना। खुद सोचो एक बार। सोचो कि मैं 5 बंदे सच में बिठा रहा हूँ, 5 एनरोलमेंट निकाल कर, और मैं अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। नहीं होती है मेहनत। ठीक है? जब आप 40 50 बंदे बिठाओ, तब बोलो कि हाँ मैंने मेहनत करी है। तब बोलो आप, गर्व से बोलो, सर मैंने 50 बंदे बिठाए तब भी रिजल्ट नहीं आया, तो आप बोलो अपने अपने अपलाइन से शिकायत करो। जब बनती है आपकी शिकायत। अब आप 5 बंदे बिठाते हो और अपलाइन के सामने जाकर बोलते हो क्यों लेवल नहीं हुआ? सर मैंने तो मेहनत करी है, मैंने तो सारे एफर्ट्स लगाए, मैंने तो पूरा बेस्ट दिया, पर तब भी लेवल नहीं हुआ, तब भी मेरी सीसी नहीं हो रही। सही है? तो न्यू ए सबसे बड़ी गलती यही करता है। मैं आपको न्यू पुराने सब लोगों को एक ही चीज बताऊंगा, कि वो ना एक, सीखने पर ध्यान नहीं देता। पहली चीज, आप पहले देखो, चाहे आप लेट काम स्टार्टअप करो, टेंशन है, पहले आप अपने आप को ना परफेक्ट बनाओ, रिजल्ट आउट ऑटोमेटिक आएगा। हम क्या करते हैं, बिना जंग सीखे, बिना हथियार रखे जंग लड़ने चले जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हार के ही होगे। राइट? ऑब्वियस सी बात है, 101% हार के ही होगे। तो जंग लड़ने के लिए जंग की तैयारी करना पड़ता है। राइट? बेहतर बनना पड़ता है, अपने आप में बेहतर बनना पड़ता है। ठीक है? हथियार रखने पड़ते हैं, तब जाके जंग लड़ा जाए तो जंग जीत सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, ना जंग सीखते हैं, ना हथियार रखते हैं, और जंग लड़ने चले जाते हैं। तो 101% यही आएगा रिजल्ट, की हार के ही होगे। तो आपको यहाँ हारना नहीं है, जीतना है। तो आपको पहले जंग सीखनी होगी, हथियार रखने होंगे, तभी आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। लाइक एग्जाम्पल, आपको इनविटेशन सीखनी पड़ेगी परफेक्ट, आपको फॉलोअप सीखना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी, तब जाके अगर आप फील्ड में उतरोगे 101% पास होगे ही आओगे। बट हम क्या करते, 2 4 इनविटेशन सीखते हैं स्टार्टिंग में, और हम 4 लोगों को कॉल करते हैं, और वो रिस्पॉन्स ना करे तो सर नहीं आ रहा, सर रिस्पॉन्स, सर इनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं। ये करते हैं। हम अपने आप को बेस्ट दिखते हैं। ठीक है? कि हम बेस्ट कर रहे हैं, हम परफेक्ट लग रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को लगते हैं, प्रोस्पेक्ट को नहीं लगते। सही है? आप अपने आप को लगते हो, प्रोस्पेक्ट को नहीं लगते। ये चीज अपने आप में ऑब्जर्व करो। कभी भी अगर अपनी कमी जानना है, कभी भी अगर अपनी कमी जानना है, तो मैं एक टाइम पर एस लेवल पर यही करता था, कि जो भी मैं बोलता था, ठीक है, वो मैं ऐसे, वो जो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद सुनकर भी ना, मैं एज ए प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट की प्लेस पर अपने को रखता था, कि अगर मैं उसकी जगह पर होता और यही बात अगर मुझे कोई और बोल रहा होता, तो मेरे माइंड में क्या थिंकिंग आती, कि मैं क्या सोचता। ठीक है? मेरी जगह पर अगर यही पर्सन की प्रोफाइल ऐसे ही होती, क्या मैं ट्रस्ट कर पाता? आज मेरा अकाउंट प्राइवेट है और मेरे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं है, और मैं पर्सन को 9 मिनट्स की वीडियो भेजकर बोल रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट कर दे। क्या मैं प्रोस्पेक्ट की प्लेस पर होता तो मैं करता एनरोलमेंट? आप करते हैं एनरोलमेंट? राइट? व्हाट्सएप पे है किसी और की डीपी, ठीक है, और अपने आप को मैं फेक शो कर रहा हूँ, क्या मैं एनरोल, कोई और पर्सन मुझे फेक शो कर रहा है, क्या मैं एनरोलमेंट करता? नहीं करता।
मैं अपना कॉन्फिडेंट लेवल में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे एक्सेंट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर हैदराबादी में नॉर्मली टपोरी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। क्या कोई पर्सन अगर मेरे साथ अगर ऐसा बात करता बिना प्रोफेशन के बिना उसके, तो मैं क्या एनरोलमेंट करता उसके पास? तो मैं ये सोचता। बट आप क्या सोचते हो? मैं परफेक्ट कर रहा हूँ। समझ गए? अगर मैं क्लोजिंग कर रहा, अगर मुझे 2cc करवानी है किसी की, अगर मैं उसकी प्लेस पर होता तो मैं क्या करता, मैं प्रोस्पेक्ट की प्लेस पर रख कर सोचता हूँ अपने आप को कि यही चीज मेरे साथ हो रही है। समझ गए? अपनी अगर गलती अगर आप खुद को पता चलेगी तो आप अपने आप को इम्प्रूव ही करोगे 101%। तो अपने आप को इम्प्रूव करो डे बाय डे। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब चीजें आसानी से कर लो, करते करते आएगा। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि तुम सब काम छोड़ के सिर्फ सीखने में लग जाओ। सीखो कैसे? करते करते सीखो। जब आप चीजें करोगे करोगे, इनविटेशन करोगे करोगे करोगे, खुद ब खुद सीखोगे। बट आप क्या करते? 20 इनविटेशन करते हो और दूसरे दिन लीड ही नहीं लेते। राइट? दूसरे दिन लीड ही नहीं लेते, या तो इनविटेशन नहीं करते, या तो 2 दिन लीड लेते, 2 दिन लीड नहीं लेते, फिर तीसरे दिन लीड लिए तो रिजल्ट नहीं आता। बिकॉज कंसिस्टेंसी ब्रेक। तो ये गलतियां करते हो। तो अगर आपको अपना सुपरवाइजर करना है, तो आप लोग है ना, पहले चीज प्लानिंग बनानी है और गिव अप नहीं करना है टिल एंड तक। चाहे कितनी भी मुश्किल हो। आज 15 तारीख है, अगर आज 14 तारीख है, अब तक आज की आपकी 0cc भी होगी ना, अगर आज की अगर आपकी जगह पर अगर मैं हूंगा, तो मैं यही बोलूंगा कि हो जाएगा। 15 दिन है अभी भी मेरे पास, अभी भी मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा। ठीक है? जितने 15 दिन में एफर्ट्स में लगा, उससे ज्यादा एफर्ट उस 15 दिन में निकलेंगे, डालूंगा और मैं अपना लेवल करूंगा। ये मेरा माइंडसेट रहेगा। अब उसके लिए मुझे ये पता लगाना जरूरी है कि मेरे को अगर 10cc करना है, तो उसके लिए कितनी इन्विटेशन करनी पड़ेगी, कितनी कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितनी नंबर गेम पे कॉलिंग काम करना पड़ेगा, कितने प्रोस्पेक्ट रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है? कितने प्रोस्पेक्ट रेडी करने पड़ेंगे, कितने ट्रैक्स निकालने पड़ेंगे, कितने ट्रैक्स निकालेंगे तो कितनी 2cc निकलेगी, मेरे को अगर ये पता हो जाएगा, तो 101% मेरा लेवल हो जाएगा। पहले तो मैं पता लगाऊंगा कि होगा कैसे लेवल ये। 4-5 बंदे बिठाने से होगा? नहीं होगा। नंबर गेम पे काम करना पड़ेगा। नंबर गेम क्या होता है? कि ज्यादा कॉलिंग, ज्यादा प्रोस्पेक्ट। अगर आपके पास ज्यादा प्रोस्पेक्ट आएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक 101% आएगा ही आएगा। अगर आपने एक साइकिल में 20 बंदे बिठा रहे हो, कि अभी अभी आपके पास 3 साइकिल बचे ना, हमारे पास और 3 बचे, 4 बचे, 3 बचे ना, 3 साइकिल में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप 25 तारीख तक, अभी आपके पास 10 दिन है, आपके पास 2-3 साइकिल होंगे 25-26 तक। ठीक है? बस आपको एक ही चीज का काम करना है कि आप चाहे कितने भी कॉलिंग कर लो, कितने भी प्रोस्पेक्ट बिठा लो और कितने भी एनरोलमेंट निकालो, चॉइस इज योर्स। बस प्लानिंग के रिकॉर्डिंग एक ही चीज दूंगा कि अगर आपको जितनी सीसी करना है, और ये आपको ये टिप आज काम नहीं आएगी, हर लेवल में काम आएगी, हर लेवल में काम आएगी। आपको जितनी सीसी करना है उतने ट्रैक निकाल लो, हो जाएगा लेवल। 2cc का मत सोचो कि इसकी मैं 2cc कराऊंगा, इसका मैं उतना मीडियम ट्रैक कराऊंगा, इसका मैं फास्ट ट्रैक, मत सोचो। अगर आपको जितनी सीसी करना है उतने ट्रैक्स निकाल लो। 10cc करना है ना, राइट, फ्रंट में 5 एज बनाने, 10 ट्रैक निकाल लो। स्लो ट्रैक निकालो, 2cc निकाल लो ही मत। आपका अपलाइन आपको हेल्प कर देगा, आपका अपलाइन आपका लेवल करा देगा, छोड़ दो आप उस पर। ठीक है? अपलाइन करा देगा। अगर आप न्यू बिगनर हो, तो आपका अपलाइन आपका जरूर साथ देगा। अगर आप 10 ट्रैक अगर उसको निकाल कर बता रहे हो कि सर मैं 10 स्लो ट्रैकर निकाल कर आपके साथ लेके आऊंगा, 10 लोगों की मीटिंग करना और मेरी 2cc करवा के देना, मेरा लेवल कराना, 1,00,000% आपका अपलाइन आपका लेवल करा के देगा, 101% करा के देगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपका अप्लाई नहीं कराना, मेरे से करवा लो क्लोजिंग, मैं करा के दूंगा आपकी। ठीक है? तो ये चीज है। आप चाहे कितनी कॉलिंग करना है वो आपको डिसाइड करना है, कितने एनरोलमेंट निकालना है वो आपको खुद को डिसाइड करना है, प्लानिंग बनाना है अभी बैठ कर। ठीक है? मीटिंग हुए बाद कितने कितने एनरोलमेंट निकालना है वो आपको पता लगा, कितने लोग ट्रैक सेक्शन में रहना है वो आपको प्लानिंग बनाना है। बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगा, अगर आपको लेवल करना है, मैक्स टू मैक्स 8 से 10 ट्रैक तो आपके हाथ में होनी चाहिए 25 तक, चाहे वो कैसे भी हो। अगर आपने ये चीज पर काम कर लिया, 8 या 10 स्लो ट्रैकर अगर आपने निकाल लिया, तो डेफिनेटली आपका लेवल हो जाएगा।
बट इस महीने लेवल करने का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज है हमारा सक्सेस डे। आप सबको पता लगा कि हैदराबाद में सक्सेस डे होने वाला है। आप सबने पोस्टर देखा होगा, आप सबने सारे अपलाइन के सुपर पोस्टर्स पे आपने वीडियोस देखे होंगे। और कोई भी पर्सन कहाँ का भी हो, चाहे आप हैदराबाद के बाहर रहते होंगे, चाहे आप कहीं भी रहते होंगे, इस सक्सेस डे को अटेंड कर लो। सच बता रहा हूँ। चाहे थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, 2-5 हज़ार रुपये, बट खर्च कर लो अपनी लाइफ पर। मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था 5 हज़ार रुपये खर्च कर। सच बताऊं, जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे या एस लेवल पर था, तब मेरे को सक्सेस डे मिला था नवंबर के महीने में 2022 में। उस टाइम पर मैंने ट्रेन में गया था। किसमें? ट्रेन में। ठीक है। हम सारे ऑनलाइन, हम सारे टीम के लोग, कम से कम 10-12 लोग थे हम लोग। सारे टीम लोग एंजॉयमेंट भी करेंगे, चलो जाके भी आएंगे दिल्ली। और फर्स्ट टाइम मेरी एक सोलो ट्रिप थी, मतलब सिंगल घर वाले के बगैर ट्रिप थी वो। ठीक है। वो एक ट्रिप पर गया था मैं सक्सेस डे के लिए, दिल्ली, हैदराबाद टू दिल्ली, और हम गए थे ट्रेन से। और हमारा बजट पता है क्या था? 5 से 10 हज़ार रुपये, बस उससे ज्यादा नहीं था। 10 हज़ार रुपये रख लेके जाएंगे, क्योंकि जब इस लेवल पे से ज्यादा पैसे नहीं होते थे, बिगनर थे, न्यू न्यू स्टार्टअप करे थे, राइट। उस टाइम पर गए थे ट्रेन में, और उस सक्सेस डे को अटेंड करा। उस सक्सेस डे को अटेंड करने के बाद ये चीज फील हुई कि फॉरएवर बहुत बड़ा है, बहुत पैसा है, बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ये बिलीव आया खुद के अंदर। ऐसे ऐसे लोग देख रहे थे हमें, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी बंदे इतने लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनकी सूरत से, उनकी शक्ल से, उनके कपड़ों से लग ही नहीं रहता कि ये बंदे इतना पैसा कमा रहे हैं। बट फॉरएवर ने उनको दिया है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। तो मैंने समझ गया कि ये काम मेहनत का है, और ये काम में बहुत सक्सेस है। वो एक सक्सेस डे मेरी लाइफ चेंज करा, सच बता रहा हूँ। वो सिर्फ एक सक्सेस है। और जो ट्रेन में गया था ना, कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी ट्रेन में बैठने की। सच बता रहा हूँ। उस सक्सेस डे के बाद कभी लाइफ में ऐसा मोड़ नहीं आया, ऐसा नहीं आया कि कभी ट्रेन में बैठने की नौबत आई। कभी नहीं। नेवर। आज 3.5 साल हो गए, मैंने ट्रेन के स्टेशन पर भी नहीं गया होगा फॉरएवर ज्वाइन करे बाद। ट्रेन तो दूर की बात, स्टेशन तक भी नहीं गया होगा मैं। ये लाइफ चेंज हुई उस सक्सेस डे से। ठीक है। तो वहां से एक विजन मिला था। चाहे आप हाउस वाइफ होंगे, चाहे आप लड़की होंगे, चाहे आप लड़का होंगे, मेरी एक टिप सुन लो जरूर। ठीक है। नेक्स्ट मंथ 8 तारीख को सक्सेस डे है। चाहे आप किधर से भी होंगे, आपके सारे अपलाइन, मतलब ऑलमोस्ट 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 अपलाइन आपके सारे हैदराबाद के, राइट। पहली चीज, अपलाइन से कनेक्टिविटी बनेगी। एंड आपका अपलाइन आप पे सबसे ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि आप अपने शहर को छोड़कर आ रहे हो अपने अपलाइन से मिलने और सक्सेस डे देखने। तो अपलाइन से आप मिल सकते हो, सारे लोगों से बात कर सकते हो, एंड प्लस सबका एक्सपीरियंस शेयर होगा वहाँ। ठीक है। बहुत सारी अचीवमेंट होगी, और अपने अंदर एक भूख जागेगी। मैं देखो सक्सेस डे देखने से होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। जून का महीना था, ठीक है, 2026 का। जून के महीने में मैंने मार्च के महीने में भी अचीवमेंट ली थी। लास्ट ईयर 3 में, लास्ट ईयर मतलब 2025 में 3 सक्सेस डे हुए थे। पहले सक्सेस डे में मार्च या अप्रैल में मैंने अचीवमेंट करी थी, और मैंने लिया था रिकग्नाइजेशन वगैरह सब लिया था। ठीक है। जून का महीना यार कोई अचीवमेंट नहीं थी, और मैं वीवीआईपी से डायरेक्ट आ गया वीआईपी में। ठीक है। उस टाइम ईगो हर्ट हुआ। ठीक है। ईगो हर्ट हुआ, एंड प्लस क्या बोलते हैं, भूख लगी है कोई नेक्स्ट लेवल करने की, लोगों को देखकर एक आग लगी। ठीक है। सक्सेस डे देखने से, चाहे अचीवमेंट नहीं थी, चाहे मैं नहीं भी जा सकता था ना भाई, मैं क्यों गया? अपनी भूख बढ़ाने। कि मेरे को करना है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो विजन मिलेगा। वहां से विजन लेकर दोबारा आया। नवंबर सक्सेस डे में गया, 2 बार चढ़ गया। ठीक है। फिर अब सक्सेस डे में जा रहा हूँ 3-4 बार, 5 बार, कितने बार चढ़ूंगा पता भी नहीं है। लेवल 1 की मिलेगी, लेवल 2 की ट्रॉफी मिलेगी, कार प्लान लेवल की, सीनियर मैनेजर की मिलेगी, एंड चेयरमैन बोनस की रिकग्नाइजेशन मिलेगी, फिर एफजीआर की रिकग्नाइजेशन मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये पावर है सक्सेस डे की। अभी आपको समझ में आ रहा है हम कहाँ जाएं, कहाँ सक्सेस डे अटेंड करें? ये तो आपको इवेंट लग रहा होगा ना। एक इवेंट है सक्सेस डे, ये इवेंट नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं आपको।
अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज को आप इम्प्लीमेंट कर कर देख लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये एक इवेंट नहीं है, ठीक है, ये आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग है समझो। ठीक है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है। इवेंट होता है ना, क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट का, टाइम पास का, राइट, फन का, ठीक है। हम कई सारे इवेंट अटेंड करते हैं, कई सारे लोगों के कॉन्सर्ट पे जाते हैं, वो इवेंट्स में जाते हैं, वो इवेंट होता है आपका इंजॉयमेंट का। बट ये इवेंट आपकी भूख बढ़ाएगा आपकी सक्सेस की, ये याद जरूर याद रख लो। और आज लिख लो कि 8 तारीख को हैदराबाद में आना है और इस सक्सेस डे को अटेंड जरूर करना है। और आपने उस सक्सेस डे को अटेंड कर लिया, तो भाई सक्सेस डे को अटेंड करना तो है, बट एएस लेवल पर रह के नहीं करना है। आज कसम खानी है और आज अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि सक्सेस डे भी अटेंड करेंगे और सुपरवाइजर का स्लैश लेकर रिकग्नाइजेशन भी लेंगे। ये कमिटमेंट लेकर आना है, ये कमिटमेंट लेकर चलना है। ऐसे नहीं कि सक्सेस डे और चल लिए टाइम, चलो ट्रिप की तरह बोलकर, ठीक है, ट्रिप नहीं करना है, सुपरवाइजर करके आना है। 101% आप कर लोगे। बस आप अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर करो, बस मेहनत करो। बहुत सक्सेस है यार, फॉरएवर में बहुत कुछ कर सकते हो। क्या क्या चीज नहीं कर सकते, क्या चीज की कमी है इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में? ठीक है, क्या चीज अचीवेबल नहीं है मेरे को बताओ। घर नहीं बना सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, आप बताओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या चीज इम्पॉसिबल है? हर चीज पॉसिबल दिख रही ना। जब लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। बट वो लोग में और आप में एक ही फर्क है, वो है काम का और डिसिप्लिन का और मेहनत का और पेशेंस का और सेक्रीफाइस का। बस इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं भी आपके लेवल पे आया हूँ, मैं भी आप ही के लो मिडिल क्लास फैमिली से ही आया हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ अगर आज चेंज हुई है, मेहनत से हुई है वो। मैंने भी बहुत सारा सेक्रीफाइस करा है पिछले पास्ट में, तभी जाके इतनी सक्सेस मिली है। जो बंदा महीने के 3,000 रुपये की नौकरी करता था कहीं जाकर, महीने के 3,000 रुपये कमाता था, डेली के 100 रुपये, आज 4.5-5 लाख रुपए महीने का आ रहा है। यकीन होगा? इसी बिजनेस से। तभी जो मेरे को कल अमाउंट क्रेडिट हुआ, वो लगभग 4,60,000 रुपये मेरा का अमाउंट क्रेडिट हुआ। 4,58,000 रुपीज। लोगों की एनुअल इनकम होती है इतनी, जो ग्रेजुएशन करके रहते, जो एक अच्छी कंपनी में जॉब करते ना, वो लोगों की। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है, तुम खुद सोचो। मैं भी अगर आपके लेवल पर अगर मेहनत नहीं करता, गिव अप कर देता, पेशेंस नहीं नहीं रखता, जितना अपलाइन बताया अगर उतना नहीं सुनता, क्या मेरी लाइफ में ये पॉसिबल होता? कितना मैं पैसा कमाता? नहीं। आज मैं अपनी लाइफ की ड्रीम कार लेने जा रहा हूँ 2-3 महीने बाद, जो मेरा सपना था बचपन से। राइट। तो ये चीज पॉसिबल हो रही है ना भाई। तो मैं, जब मेरे साथ हो सकता है, तो मैं आपको ये चीज का बिलीव दे सकता हूँ कि आपके साथ भी हो सकता है। बस मेहनत मत रोको, गिव अप मत करो। पहले बहुत मुश्किल था लेवल अचीव करना या कोई बड़ी अचीवमेंट करना, अब सब आसान है, बहुत आसान है। आप कर सकते हो, बट आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में रखे हो, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तब तक करो जब तक हल्ला सूख ना जाए। राइट। इतनी कॉलिंग करना है, इतने प्रोस्पेक्ट को रेडी करना है कि 100% लेवल करके ही रहना है। राइट। तो लेवल करो, अपना सुपरवाइजर लेवल डन करो इस महीने, एंड आप मिलोगे सक्सेस डे में मेरे से पक्का। ठीक है। और सुपरवाइजर करके स्लैश पेन करो और अचीवमेंट के साथ। एस लेवल पर मत मिलो, मजा नहीं आएगा। कोई ना कोई अचीवमेंट करके हो, हैदराबाद भी आ रहे हो तो। और जितने हैदराबाद है वो तो अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं, जितने हैदराबाद से। राइट। हमारा शहर और हम रिकग्नाइजेशन ना ले, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। सही है। तो आपको लेवल करना है और प्लस सक्सेस डे में आना है। हो सका तो अपने पेरेंट्स को भी लेकर आओ, जितने गर्ल्स है, जितने हाउस वाइफ है या हस्बैंड को लेके आ सकते हो, सबको कोई ना कोई फैमिली मेंबर को ले लेके आओ। ठीक है। वो लोगों को भी विजन मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगी। कई सारे लोगों को घर में सपोर्ट नहीं मिलता, पता है? शायद आप में से कोई ना कहीं होगा कि आपके घर वालों से आपको सपोर्ट नहीं मिलता। वो लगता है कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होता उसने। एक बार लेके आकर बताओ ना, ताकि वो भी आपको सपोर्ट कर कर ग्रो करवाए।
मेरी आज मम्मी खुद पूछते रहती कि कौन सा लेवल हो गया, क्या हो गया। आज मेरे घर वाले खुद मेरे को पुश करते हैं। देख फराज इतना बड़ा लेवल कर लिया, तो अभी कहाँ तक है। देख अकरम भाई इतना पैसे कमा रहे, तो अभी वहां तक ही है। मेरे को खुद पुश करते घर वाले। बिकॉज मैंने बता रखा है ना सारी कुछ चीजें। मेरे को भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला था। मैं अगर घर में अगर मैं बता रहा था कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं, मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे पे खुद पर हंसते थे। सच में 1 लाख रुपए आते हैं, पागल बनाने का काम है ये, कुछ भी नहीं आते। 4 दिन की कंपनी है, तू और तेरी कंपनी और तेरे बाता, ऐसे बोलते थे। मेरा खुद के पेरेंट्स मेरे पे हंसते थे। सच बता रहा हूँ, रियलिटी है। जब मैं इस लेवल पर था, जब मुझे पहली बार चेक आया था 12-13 हज़ार रुपए का, उस टाइम मैंने बोल दिया था कि मैं 1 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाऊंगा। उसी टाइम हंस दिया था। बट आज वही पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज मैंने बिलीव दिखाया, मैंने बिलीव दिलाया उन्हें कि हाँ ये पॉसिबल है। राइट। और उन्हें रियलिटी भी दिखाया कि हाँ इतनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, इस बिजनेस में है, सब कुछ है। आज 3.5 साल होगा, बहुत पैसा भी कमाया, रेस्पेक्ट भी कमाई, फ्रीडम भी कमाई, माँ बाप भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, एंड अच्छी लाइफ चल रही है। अच्छी जिंदगी चल रही है। बट एक टाइम पर जो सिचुएशन में आप हो, जो फैमिली कंडीशन में आप हो, मेरी भी वही थी। सिर्फ 3.5 साल में चेंज हुई है जरूर। सिर्फ 3.5 साल, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल 3.5 साल यूं निकल जाएंगे। बस अपनी लाइफ को हसल लाइफ में रखो, मेहनत वाली लाइफ में रखो। चाहे कितना भी हो, कितने भी रिजेक्शन आए, कितने भी फेसेस आए, बस मेहनत करते रहो। और इस महीने सुपरवाइजर कर दो। ठीक है। आपका सुपरवाइजर करा के मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। क्या आप मेरे डॉन हो? बहुत सारे कई सारे लोग होंगे, आप मेरे डॉन में से नहीं है। है योगेश भाई, आप बताओ, मेरे डॉन हो? आपका सुपरवाइजर करोगे तो मेरा फायदा होगा? नहीं होगा ना, आपका ही फायदा होगा। मेरे को ना सीसी आएगी, ना पैसा आएगा, ना कुछ आएगा, ना आप मेरे से कनेक्टेड हो। मैं तब भी चाह रहा हूँ कि आप सब सुपरवाइजर करें, बिकॉज हमारा यूनिटी सिस्टम है। ठीक है। तो बाकी बस इतना ही बोलूंगा कि जो चीज को बताया प्रोसेस के फॉलो में भागो, और सिर्फ 8 से 10 ट्रैक निकाल लो 2 साइकिल के अंदर। चलो 2 साइकिल के अंदर 4 ट्रैक निकाल, एक साइकिल में 4 ट्रैक निकाल लो, अगली साइकिल में 4 ट्रैक निकाल लो। अपलाइन को दे दो, अपलाइन लेवल करा देगा। ठीक है। 101% लेवल करा देगा, ये मेरी गारंटी है। आप अपने आप को शो अप करो ना कि मैं लेवल के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं बता दिया था अकरम सर को कि मैं सीबी लेवल कर रहा हूँ, ठीक है, चेयरमैन बोनस कर रहा हूँ सर, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। मेरी मेहनत देखकर, मेरे सब देखा अकरम सर ऑफिस छोड़कर आकर मेरी ऑफिस में आकर प्लानिंग देने लगे 2 महीने। क्यों? अपलाइन को दिखाया ना मैं कि मैं कर रहा हूँ बोलकर। समझो, अकरम सर अपनी खुद की ऑफिस छोड़कर मेरी ऑफिस आकर 2 महीने मेरे को प्लानिंग दी है। नवंबर में आके प्लानिंग दी है, फिर दिसंबर में भी आकर प्लानिंग दी है। क्यों? बिकॉज मैंने प्रूव करा कि मैं कर रहा हूँ। समझ गए? तो अगर अपने अपलाइन को अगर आप दिखा दो कि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप फोकस से लगे पड़े हो खाली लेवल के लिए, अपलाइन खुद ब खुद सामने से आपके पास आएगा। तू कर, मैं हूं तेरे पीछे, तेरे को लेवल भी कराएगा। बट आप उसमें ही रोने में हो भी कि एनरोलमेंट नहीं कर रहे यार। राइट। सर लीड खराब है सर। सर ट्रैक्स नहीं कर रहे सर, लोग आ रहे सर चले जा रहे, ये एक शिकायत हो। मैं आप अपने क्वेश्चंस में ही इन्वॉल्व हो अभी तक। ठीक है, अपने क्वेश्चंस में से ही नहीं कर रहे। तो ये चीज फोकस करो भाई, मेच्योर बनो थोड़ा बहुत। अपनी खुद से भी चीजें समझो कि क्या सही है क्या नहीं है। ठीक है। और कितनी मेहनत लगेगी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ जो भी चीज कर रहा हूँ। शिकायत कम करो, काम बहुत करो। आप प्रोस्पेक्ट ज्यादा बिठा लो, आपको शिकायत की नीड ही नहीं पड़ेगी कि रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, ट्रैक्स नहीं कर रही, आप बन ही कर दोगे जिस टाइम आपने 15-20 बंदे बिठा लिए एक साइकिल में। राइट। तो बाकी अभी मीटिंग एंड करूंगा। मीटिंग एंड करने से पहले पहले वन मोर स्नैप, एक सेकेंड। कैमरे ऑन कर लो गाइस प्लीज। और प्लीज ट्रेनिंग का पार्ट मत छोड़ो, चाहे वो मॉर्निंग मीटिंग हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग हो। राइट। चाहे वो कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग का पार्ट नहीं छोड़ना है, लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप कोई से भी लेवल पे आ जाओ।
देखो आज मैं मैनेजर लेवल पे रहकर भी लर्निंग करता हूँ ना, आप कभी भी देखते होंगे, आप चाहे आप सुपरवाइजर होंगे जितने ग्रैंड टीम मीटिंग में देते होंगे, हमेशा मैं अपना कैमरा ऑन करके, अकरम सर की मीटिंग हो या मेरे अपलाइन की मीटिंग हो, कैमरा ऑन करके डिसिप्लिन में बैठकर मीटिंग देखता हूँ, चीजें सीखता हूँ, तभी जाके ग्रो कर रहा हूँ। क्यों ना कोई चीज नई टिप मेरे को मिली जाती, चाहे मैं एएस से सीखना हो एएस से सीखता हूँ। आज मैं अपना इतने बड़े लेवल पर भी होकर अगर मेरी डॉलर से कुछ चीजें सीखने मिली ना, मैं डॉलर नहीं सोचता, मैं उससे सीख लेता हूँ। मैंने एक दो पॉइंट्स मेरी टीम के बंदों से सीखी है, जो वो मेरे को आज तक भी हेल्पफुल कर रहे हैं। मैंने छोटे लेवल के लोगों से भी सीखा है, बड़े लेवल के लोगों से भी सीखा है। कभी सीखने में पीछे नहीं हटा इस बिजनेस में। तो बस आप सीखो, मेहनत करो, ठीक है, एंड फोकस हो जाओ। आप 15 दिन के अंदर अंदर वादा कर दो, अपने प्लान को कमिटमेंट कर दो, ग्रुप में कमिटमेंट कर दो, कमिटमेंट कर दो, लेकिन कि आई विल डू माई सुपरवाइजर दिस मंथ 101%। एंड आप सक्सेस डे में भी आ रहे हो, ठीक है, आओगे पक्का नहीं? पक्की बात है, आप आना और एक बार अटेंड करना, फिर आप मेरे को ना सामने से थैंकफुल करोगे, सामने से थैंक यू मैसेज करोगे कि हाँ सर आपने सही बोला था, ठीक है, जरूर आना, ओके। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अपने प्लान को कमिटमेंट कर सकते हो कि आई विल डू माई 10 CC, आई विल डू माई सुपरवाइजर दिस मंथ, एंड आई विल अटेंड सक्सेस डे ऑल्सो, ठीक है। 8 फेब को हमारा सक्सेस डे होगा हैदराबाद में। जितने बाहर के लोग हैं अपना ऑफलाइन से कोऑर्डिनेट करो, पासेस के बारे में बात करो, और डायरेक्टली अपना कब आना है, कैसे करना है, क्या रहना है, किधर रहना है, सब डिसाइड करो। और अभी से मेहनत करो, ताकि आपको और पैसे, अगर हैदराबाद आना है ना, जितने टीनेजर्स हैं 18-20 साल के लड़के लड़कियां, अगर हैदराबाद आ रहे हो, सक्सेस डे अटेंड कर रहे हो, खुद के पैसों से आना है, माँ बाप से पैसे मांग के नहीं आना है, ठीक है योगेश भाई? माँ बाप के पैसों से नहीं आना है, खुद के पैसों से आना है। क्लियर? आओगे फिर पक्का? चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से काम करो और इस डेज को यूटिलाइज करो, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। सब फेस्टिवल आते जाते रहेंगे, बट ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा, ये याद रख लो। आज फेस्टिवल होगा कई सारे लोगों का, कई सारे लोग ये फेस्टिवल हर कोई मनाते हैं, ठीक है, हर रिलीजन का बंदा मनाता है, ठीक है, कि पतंग उड़ाना है, एंजॉयमेंट करना है, सब करनी है, बट वक्त वापस नहीं आएगा। फेस्टिवल अगले साल दोबारा आ जाएगा, फिर अगले साल 2026 14 जनवरी नहीं आएगी, 2027 ही आएगी, सही है। तो ये सब चीजें छोड़ो, बचपन था, सब एंजॉयमेंट करे, सब करे, अभी बस काम करना है, मेहनत करना है। ये चीज तो यही यही तो सेक्रीफाइस है हमारा, राइट? यही तो सेक्रीफाइस है हमारा। क्या है कि हम, जो सारी दुनिया कर रही है और हम नहीं करके हम काम कर रहे हैं, सही है, यही तो सेक्रीफाइस है। यही तो ऊपर वाला देख के देखता है कि हाँ ये बंदा है यार, इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग है, जो सारी दुनिया कर रही वो नहीं करके हम अभी भी काम कर रहे हैं, समझ गए? तो बस सीरियस हो जाओ, फोकस हो जाओ, सब छोड़ो। फेस्टिवल आ जाएगा, ईद आ जाएगी, बकरीद आ जाएगी, संक्रांति आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, सब आ जाएगी दोबारा, हर साल आएगी वो। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है तो फिर दोबारा नहीं आएगी, बट ये वक्त और ये टाइम और ये डेट चली जाएगी, काम करने की हसल की, तो वो वक्त नहीं आएगा, सही है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, काम करो, मेहनत करो अच्छे से, बस अपना लेवल कर दो, ठीक है गाइस, बाय बाय। एंड मीटिंग में और ग्रुप में और अपने प्लान को कमेंटमेंट जरूर करना, 3 कमेंटमेंट। आई विल डू माई सुपरवाइजर, आई विल डू माई 10 CC इन फ्रंट, एंड आई विल अटेंड सक्सेस डे। पक्की बात? हर कोई करेगा मैसेज, या मैसेज करने भी आलसी करोगे, अरे कहाँ करें मैसेज, दिल में सोच लिया है, बोल दो भाई, राइट? कमेंटमेंट करोगे नहीं? अब मैसेजों से ग्रुप भर जाना चाहिए मीटिंग एंड होते ही, ठीक है। थैंक यू वैंक यू मैसेज मत करो, जरूरत ही नहीं है मेरे को आपके थैंक यू की, बस आप सक्सेसफुल बन जाओ, आपकी कमिटमेंट दिखनी चाहिए ग्रुप में, राइट? सो बाकी